मल्टी आईडी होगा नीचे दो आप कोई भी मल्टी आईडी होगा, आपको सिंगल आईडी को देखा जाएगा। सर थोड़ा सा आप लोग पीछे हो जाओ, हम आराम से बताएंगे, सबको बताएंगे। आप थोड़ा सा नीचे। आप बता दीजिए कि आपका नाम क्या है और किसकी तरफ से आप वकील हैं? सर मेरा नाम जगतपाल है और मेरे साथ मेरे 5-6 कलीग्स हैं। हमने लोकल रेजिडेंट्स की तरफ से आज कोर्ट में एक एप्लीकेशन मूव की है अंडर ऑर्डर 1 रूल 10 CPC फॉर इम्प्लीमेंट ऑफ पार्टीज़, क्योंकि पिछले 14 साल से इस कोर्ट के अंदर जो केस चला है उसमें जो हमारे जेई थे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन शिमला के, उन्होंने गलत लोगों को पार्टी बना रखा था। हमने कमिश्नर साहब से आज ये रिक्वेस्ट की है कि हमारे को इसमें पार्टी बनाया जाए ताकि इस केस को और ज़्यादा लिंगर ऑन ना किया जाए, और जो भी इसकी जो फैक्चुअल पोजीशन है और जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है उसके बारे में हम कोर्ट को बताएंगे। सर आज हियरिंग में हुआ क्या है? सर आज जो है 14 साल के बाद आज वक्फ बोर्ड वालों ने अपना रिप्लाई फाइल किया है और हमने अपनी एप्लीकेशन दी है। जो हमारी एप्लीकेशन है उसके ऊपर जो है जवाब ये लोग देंगे, और उसके बाद जो है 5 अक्टूबर के लिए जो है केस फॉर जो अगले कंसिडरेशन के लिए रखा गया है। उन्होंने रिप्लाई में क्या कहा? सर हमें कोई कॉपी सप्लाई नहीं की है आज, तो उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। 5 तारीख को क्या होगा? 5 अक्टूबर को सर 5 अक्टूबर को अभी कंसिडरेशन है जो आज वक्फ बोर्ड ने जवाब दिया है, और साथ में जो हमारी एप्लीकेशन है उसके ऊपर ही जवाब देंगे। अच्छा, जमीन किसकी है? क्योंकि वक्फ बोर्ड के जो वकील है वो दावा कर रहे थे कि ये जमीन उन्हीं के नाम है 1947 से। सर ऐसा कोई रिकॉर्ड जो है आज उन्होंने कोर्ट में पेश नहीं किया है कि जो जहाँ मस्जिद है वो ज़मीन वक्फ बोर्ड की है। अलबत्ता जो हमारे पास जो जमाबंदी है उसके मुताबिक हिमाचल प्रदेश सरकार जो है इस ज़मीन की मालिक है, और उस जमाबंदी के मुताबिक वहाँ पे जो मस्जिद है वो गैर मुमकिन मस्जिद के नाम से एंटर है। रेजिडेंट्स की ओर से आपने क्या अपील की है सर? सर रेजिडेंट्स की तरफ से हमने ये कहा है, क्योंकि ये जो कुछ मास्टरमाइंड का जिक्र आज कोर्ट में हुआ, मैं नाम बताना नहीं चाहता हूँ, उस मास्टरमाइंड के कहने से वहाँ पे एक इलीगल मदरसा चलाया जा रहा है, और साथ में जो है उसने उसी मस्जिद के अंदर 2-3 कमरे उसने एनक्रोच कर लिए थे, जिसके जो फोर्सफुली उससे चाबियाँ ली गई है 2-3 दिन पहले। और साथ में जो ये 5-6 मंजिली जो ये इमारत बनी है, इसमें जो लोग ये रॉन्गफुल एक्टिविटी करके आते हैं, ये वहाँ पे फिर जो है एक पनाह लेते हैं और वहाँ पे रहते हैं। 4 मंजिलें इलीगल हैं, 3 मंजिलें इलीगल है, कितनी इलीगल है? सर ये पहले जो है हमारे पास इसके फोटोग्राफ से पहले ये एक ही मंजिल थी, और 4 जो स्टोरी बनी है वो इलीगल है। उसका इनके पास ना कोई मैप है, ना कोई इनके पास अप्रूवल है, और ना ही इनके पास कोई सैंक्शन है। और वक्फ बोर्ड को पार्टी इसलिए बनाया गया है? सर वक्फ बोर्ड को पार्टी इसलिए बनाया गया क्योंकि पिछले 13 साल से किसी और आदमियों के खिलाफ ही केस जो है जेई साहब ने प्लांट कर दिया था कोर्ट के अंदर, जिसका इस केस से कोई लेना देना नहीं था। सर वक्फ बोर्ड ने जिम्मेदार ठहराया मस्जिद कमेटी को, मस्जिद कमेटी से जवाब तलब किया गया है, इस मामले में भी बताएं। मैम बड़ी हैरानी की बात है कि जो मस्जिद कमेटी के जो प्रधान थे लतीफ़ जी, उन्होंने कहा जी कि मैं इकलौता प्रधान ही था, कोई मेंबर मेरे साथ नहीं था, और मैंने ही 2.5 मंजिल मस्जिद का निर्माण किया था। लेकिन जब कमिश्नर साहब ने ये पूछा कि उसके बाद 5 मंजिल कैसे बनेगी, तो उसका कोई जवाब उन्होंने नहीं दिया, और पैसे का लेखा जोखा भी उन्होंने कुछ नहीं बताया कि इतनी बड़ी कंस्ट्रक्शन के लिए जो करोड़ों रुपए आए वो कहाँ से आए और किस फॉर्म में आए, कैश में आए, ड्राफ्ट में आए, चेक में आए, अकाउंट में आए, कैसे आए कैसे नहीं आए। डिमोलिश करने को लेकर फिर क्या आप आगे रहे? सर डेमोलिश का वो तो कोर्ट का प्रेरोगेटिव है कि वो करेगा कि नहीं करेगा, लेकिन हम ये चाह रहे थे कि तुरंत प्रभाव से अगर वो इलीगल कंस्ट्रक्शन है तो उनका बिजली पानी डिस्कनेक्ट कर दिया जाए, जैसे और लोगों को किया जाता है। आपने अपनी एप्लीकेशन हमने लिखा है, बिल्कुल लिखा है। तो फिर अभी कोर्ट हमने ये भी लिखा है कि जब एक लेमैन थोड़ी सी इलीगल कंस्ट्रक्शन करता है तो उसका बिजली पानी उसी समय तुरंत प्रभाव से काट दिया जाता है। कोर्ट ने क्या कहा अभी? और दूसरी बात सर, सबसे बड़ी आज एक बात और सामने आई, जो हमारा कंसर्न जेई है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का, उनको अभी भी स्पॉट पे फैक्चुअल पोजीशन के बारे में कोई ज़्यादा नॉलेज नहीं है। हमने इस बात का जिक्र भी कोर्ट में किया कि ये जेई की मैंडेटरी ड्यूटी है, क्योंकि वो तनख्वाह लेता है सरकार से और उसका वो इलाका है, तो उसको वहाँ पे देखना चाहिए था कि वहाँ पे क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। तो 5 तारीख के लिए जेई को भी नोटिस किया गया? नहीं, जेई ऑलरेडी कोर्ट में ही होता है सर, क्योंकि फर्स्ट पार्टी जेई होता है। पर उनको जाके रिपोर्ट देखिए। हाँ, उनसे स्टेटस रिपोर्ट मांगी गई है, क्योंकि हमने कहा था कि जो फैक्चुअल पोजीशन है आज की डेट में उसके बारे में जेई की ड्यूटी बनती थी, मैंडेटरी ड्यूटी थी कि जेई बताए कोर्ट को कि वहाँ पे क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ है। तो अगली हियरिंग में जेई एक तो रिपोर्ट देंगे और साथ ही क्या क्या होगा? सर अगली हियरिंग में जेई से जो है फ्रेश स्टेटस रिपोर्ट मांगी गई है, और साथ में जो लोकल रेजिडेंट्स की तरफ से हमने जो एप्लीकेशन दी है अंडर ऑर्डर 1 रूल 10 CPC, उसका जवाब मांगा गया है, और साथ में जो वक्फ बोर्ड वालों ने आज जवाब दिया है उसके ऊपर कंसिडरेशन। लोकल रेजिडेंट्स की ओर से ये भी कहा गया कि जो एब्सर्ड एक्टिविटीज वहाँ पर हाँ जी, बिल्कुल बोला गया है, बिल्कुल बोला गया। क्या एक्टिविटीज होती हैं, क्या क्या? सर हमने उसमें जो है अपने 20 पेज की एप्लीकेशन दी है, सारे ग्रीवांस लोगों के लिखे हैं,
कि उसमें क्या मेजर क्या क्या है है। जो सीरियस है? सर सबसे मेजर ये है कि जब से वो मास्टरमाइंड की बात जो है आज जो कोर्ट में भी आई, उस मास्टरमाइंड की जब से यहाँ पे प्रधानगिरी शुरू हुई है, तो जो डेड बॉडीज है उनको वहाँ पे नहलाने के लिए लाया जाता आपने application में है, हमने लिखा है। और जबकि जो ये मस्जिद है ये रेजिडेंशियल एरिया में है, पॉश एरिया में है, और जबकि जो ये लास्ट जो बात होता है ये क्रिमिनेशन ग्राउंड पे होना चाहिए, मिलिट्री ग्राउंड पे होना चाहिए। महिलाओं से छेड़छाड़ और बांग्लादेश या नहीं, ऐसा हमने अपने एप्लीकेशन में कहा। हमारा जो मैटर है वो लीगल और अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन का है, बांग्लादेशियों से हमारा कोई लेन देन नहीं। क्योंकि सर जो इसमें मास्टरमाइंड है वो बाहरी राज्य से है और उसी ने ये सब कुछ वहाँ पे क्रिएट कर रखा है जो आज हमने कोर्ट को बताया है। मेरा नाम पारुल वर्मा है। मास्टरमाइंड का नाम अभी हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे, अदरवाइज उस मास्टरमाइंड पे ही अभी तक कॉरपोरेशन एक्शन ले रही थी, उसी से जवाब लिया गया है। अभी हमें ये भी नहीं पता कि उस मास्टरमाइंड ने 10 सालों में एमसी को क्या जवाब दिया है, उसकी भी कॉपी हम अप्लाई करेंगे। और फ्यूचर में हम ये भी ध्यान रखेंगे कि कोई भी लीगल कंस्ट्रक्शन कहीं पे भी हो रहा तो उसकी नॉलेज एमसी को होनी चाहिए। तो आपको बता दें कि आज जो है बड़ी बात जो है सामने यहाँ पर निकल के आई है। एक तो आपको बता दें कि जो है यहाँ पर जो मस्जिद मामले में है, जो प्रधान कमेटी है वो 14 साल बाद जो है यहाँ पर रिप्लाई आज यहाँ पर दिया है। तो 14 साल बाद जो है रिप्लाई यहाँ पर दिया है। और आपको बता दें कि 5 अक्टूबर को जो है नेक्स्ट हियरिंग यहाँ पर लगी है और नेक्स्ट हियरिंग के जो यहाँ पर 5 अक्टूबर को यहाँ पर लगी है और उसमें तमाम सारी जो चीज़ें हैं और यहाँ पर रखी जाएगी। जो नई स्टेटस रिपोर्ट है वो भी कोर्ट ने यहाँ पर कहा है कि नई स्टेटस जो है रिपोर्ट वहाँ पर सबमिट यहाँ पर करवानी होगी। कई सारे खुलासे यहाँ पे हो रहे हैं। हालांकि इसमें वक्फ बोर्ड को जो है पार्टी यहाँ पर बनाया गया है, पार्टी, क्योंकि इसमें अभी तक जो यहाँ पर बात चली है जिस तरह से जो लोकलाइजेशन जो वकील है उनका ये कहना है कि वहाँ पर जो प्रधान है, केवल सिर्फ प्रधान यहाँ पर है जिसका नाम लतीफ़ है, उसने कहा कि वो 2.5 मंजिल यहाँ पर बनाई गई थी और 2.5 मंजिल के बाद जो है आगे जो मंजिल यहाँ पर बनाई गई है। और यहाँ पर वकील ने ये भी यहाँ पर पूछा है कि उसको बनाने के लिए जो है जो पैसा कहाँ से हुआ है, फंडिंग कहाँ से हुई है, कैश यहाँ पर आया है या ड्राफ्ट यहाँ के जरिए जो यहाँ पर पैसा है। ये तमाम सारे जो सवाल है वो यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। चलिए और भी जो उसमें अपडेट आपको देंगे हम, इसमें अपडेट क्या है और तो हम आप मल्टी आईडी कर लो। भाई भाई